देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जेईई, नीट और बोर्ड्स के एग्जाम में हर साल प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कई न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है समझते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाता है तो उस पे सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स काम करता है, जिसके कारण से वो कर्व पाथ ऑब्जेक्ट अटेंड कर लेता है और वापस नीचे गिर जाता है। तो ऑब्जेक्ट के इस मोशन को प्रोजेक्टाइल कहते हैं और जो ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो करता है उसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट होगा उसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे। क्लियर है? अब समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे टेनिस बॉल या बेसबॉल को थ्रो किया जाता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन को अटेंड करेगा। इसी तरह जब भी किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है। इसी तरह एक बॉडी को जब हम लोग ट्रेन के विंडो से थ्रो करते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन को ही अटेंड करता है। इसी तरह मान लीजिए कोई टंकी है, टंकी के बॉटम से अगर एक छोटा-सा होल कर दिया जाए और वहाँ से जो पानी फ्लो करेगा, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। या फिर जैवलिन थ्रोवर या जो एथलीट होता है, जो जैवलिन थ्रो करता है, तो उसका भी मोशन जो होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं। प्रोजेक्टाइल इज़ फॉर्म ऑफ मोशन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट और particle is thrown some initial velocity near Earth's surface and it move along curved path under the action of gravity alone and the path followed by the projectile is called its trajectory। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के नियर से वर्टिकली कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं तो वो ग्रेविटी फोर्स उसमें लगेगा जिसके कारण से वो कर्व पाथ ले लेगा और कर्व पाथ लेने के बाद वापस नीचे गिर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रोजेक्टाइल कहेंगे और जो पाथ फॉलो करेगा उसको ट्रेजेक्टरी कहेंगे। आया समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। अब क्या हो रहा है कि ओरिजिन से ऑब्जेक्ट को यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी देके थ्रो किया गया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिर जाएगा। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी जो दिया गया है, ये u है। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो u का 2 कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगा उसको बोलेंगे u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा उसको बोलेंगे u sin थीटा। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P। तो ये P जो पॉइंट है ये x और y को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ से x डिस्टेंस और यहाँ से y डिस्टेंस को। अब ऑब्जेक्ट होगा क्या कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा मैक्सिमम हाइट पे और इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और वापस ये नीचे गिर जाएगा। क्लियर है? यही है मैथमेटिकल एनालिसिस। अब चलिए देख लेते हैं। लेट OX बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ग्राउंड। OX जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड पे। OY बी अ वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू ग्राउंड और OY जो है वो वर्टिकल लाइन है जो ग्राउंड से परपेंडिकुलर है। O बी द ओरिजिन फॉर XY प्लेन। XY एक्सिस ऑन अ प्लेन। अब O जो है XY एक्सिस के ओरिजिन है। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O विद वेलोसिटी u। अब मान लेते हैं कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है u वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल OX। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो OX है इससे एंगल थीटा बना रहा है सच दैट x नॉट इक्वल्स टू 0, y नॉट इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन t इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब यहाँ पे होगा पॉइंट तो यहाँ पे x नॉट भी 0 होगा, y नॉट भी 0 होगा और टाइम भी 0 लिया जाएगा। तो ये है इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। अब इसी से हम लोग आगे बहुत सारा
प्रॉब्लम इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। समझते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उसका इक्वेशन क्या होता है? सपोज एट एनी टाइम t1 द ऑब्जेक्ट रीचेज एट पॉइंट p एक्स वाई। मान लेते हैं किसी टाइम t1 पे ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली जो थ्रो किए हैं वो p पॉइंट पे पहुंच गया और p पॉइंट जो है वो x और y है। x जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। t टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड y जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है t टाइम पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग निकालेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन था उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज ओएक्स इज कांस्टेंट। मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ये ओएक्स डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है। सो एक्सेलरेशन एएक्स, तो एएक्स का जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इज 0, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज गिवन बाय। तो t टाइम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा? तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी फार्मूला से हम लोग पोजीशन निकालेंगे। अब देखिए क्या होगा कि x को इस साइड ले आएंगे एक्स नॉट को, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट। अब ये एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब देखते हैं एक्स नॉट 0 है, यू एक्स यू कॉस थीटा है, ए एक्स जो है वो भी 0 है और टी जो टाइम वो टी ले रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे इसका कैलकुलेशन तो एक्स नॉट क्या है? 0 है। यू एक्स जो है ये यू कॉस थीटा है और टी जो है वो टी है प्लस हाफ ए एक्स 0 है इंटू टी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा x इक्वल्स टू ये 0, यहाँ पे यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा इंटू टी। अब यहाँ 0 है तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इस तरह से x इक्वल्स टू आएगा यू कॉस थीटा टी। और अगर यहाँ से हम t निकालना चाहें तो ये आ जाएगा x बाय यू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लेंगे इक्वेशन, टाइम जो आया ये यू कॉस थीटा आया, x बाय यू कॉस थीटा आया। अब देखते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी वही है, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ओ टू एच। तो जब इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट तक, जैसे ये यहाँ ओ है और यहाँ मैक्सिमम हाइट यहाँ एच है, तो इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलेरेशन ए वाई इज जी। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन ए वाई को जो हम लोग वाई डायरेक्शन में उसको जी ले लेंगे। अब देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज ओ वाई इज गिवन बाय। तो किसी भी टाइम टी पे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वर्टिकल डायरेक्शन में उसको हम लोग लेंगे वाई इक्वल्स टू वाई नॉट वाई यू वाई टी हाफ ए वाई और टी स्क्वायर। अब देखेंगे वाई नॉट जो है वो 0 है, यू वाई जो है यू साइन थीटा है और ए वाई जो है वो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसको जी लेंगे, लेकिन ये माइनस लेंगे क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब यही सब वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे यू वाई जो है ये यू साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे टाइम टी ये हाफ ए वाई की जगह पे माइनस जी और ये टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा वाई इक्वल्स टू वाई साइन थीटा टी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ से जो पिछले इक्वेशन में टी का वैल्यू आया था वो आया था, क्या आया था टी का वैल्यू? ये आया था एक्स बाय यू कॉस थीटा। अब यही एक्स बाय यू कॉस थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 पे। तो देखिए ये यू साइन थीटा टी का वैल्यू एक्स बाय यू साइन थीटा यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी और यू एक्स बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर जो ये टी का वैल्यू है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये u और ये u और u कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये टेन थीटा हो जाएगा। ये जो x है वो x है, यहाँ से हाफ और ये g और स्क्वायर है तो यहाँ पे x और u कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से y इक्वल्स टू आ जाएगा x टेन थीटा हाफ
हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैरेलल दिस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ parabola and is known as इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये जो इक्वेशन है वो पाराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्टरी के। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। तो प्रोजेक्टाइल जब तक हवा में रहता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किए और वापस यहाँ गिर गया, अब ये हवा में जितना देर रहा उसी को क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज टाइम ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू बी। जैसे यहाँ पॉइंट ओ है और यहाँ पॉइंट बी है, तो इस दौरान जितना देर तक वो हवा में होगा उसी को क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स सच एज। अब देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है इसमें दो पार्ट होता है। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है और यहाँ से यहाँ एक पार्ट है और वापस यहाँ से नीचे तक एक पार्ट है। अब समझते हैं क्या क्या है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम ओ टू एच, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइम ऑफ एसेंट। तो ओ से एच तक मतलब इनिशियल लेवल से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ पे एच पॉइंट है। इसी तरह टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम एच टू बी, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखिए एच से ओ तक, एच से बी तक मतलब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल तक आने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये टी और टाइम ऑफ एसेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरह से ऐड करेंगे तो टी और टी 2t हो जाएगा और टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल टाइम का हाफ हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट एच। अब जैसे हाईएस्ट पॉइंट एच पे पहुंचता है वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है वो क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट का जीरो। लेट अस कंसीडर वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू एच वी हैव। अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं जो ऑब्जेक्ट ओ से एच तक जा रहा है। तो उसमें ओ से एच तक जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे यू आई जो होता है यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन लेंगे ए वाई तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में वो टोटल टाइम का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वी वाई वो जीरो हो जा रहा है। अब देखिए फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ वी वाई ले लेंगे, यहाँ पे यू वाई ले लेंगे और ये एक जगह पे जी ले लेंगे और ये टी। अब देखिए v जो है वो जीरो है, यू आई क्या है ये है यू साइन थीटा माइनस जी और टी जो है वो क्या है टी का वैल्यू है जी, स्मॉल टी जो है वो टोटल टाइम का हाफ है। अब इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो टी बाई टू इक्वल्स टू हो जाएगा और जी भी होगा यू साइन थीटा। अब यहाँ देखिए इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जी को इधर तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा टू यू साइन थीटा बाय जी। तो ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आ गया। इसी तरह हम लोग मैक्सिमम हाइट जो होगा प्रोजेक्टाइल का उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पहले क्या है वो समझ लेते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं तो जो भी वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करता है इसी को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू एच। मान लेते हैं ओ से एच तक वर्टिकल जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे भी यू वाई यू साइन थीटा होगा, ए वाई माइनस जी होगा। यहाँ पे वाई नोट जो होगा वो जीरो हो जाएगा और वाई जो वर्टिकल हाइट है वो एच हो जाएगा। और टाइम जो है यहाँ ये है टाइम ऑफ एसेंट। अब टाइम ऑफ एसेंट जो होता है टोटल टाइम का हाफ होता है और इसी का वैल्यू
हम लोग लिख सकते हैं टी का यू साइन थीटा बाय जी। अब देखिए इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू वाई नॉट यू आई टी प्लस हाफ ए वाई और टी का स्क्वायर। अब बस वैल्यू पुट करना है। और y जो है उसको h लिए हैं, वाई नॉट 0 हो जाएगा, यू आई जो होता है यू साइन थीटा और टी का वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी आया हुआ है, ये प्लस हाफ ए वाई का माइनस जी और टी का जो वैल्यू है यू साइन थीटा बाई जी उसको लेंगे और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 हट जाएगा, यू और यू स्क्वायर और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे जी। इसी तरह ये माइनस आगे आ जाएगा, हाफ अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और जी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब जी का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे जी और ये एक जी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ जी बचेगा। अब अब देखते हैं ये कैसे आया। तो यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी और यहाँ पे है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2g आएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इससे यहाँ पे 2 जिससे कैंसिल करेंगे तो 1 होगा, 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2g। इस तरह से मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, पहले समझते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंके और ये वापस यहाँ नीचे गिरा, तो हॉरिजॉन्टली जो भी डिस्टेंस यहाँ से कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक, उसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा है एक्स एक्सिस में। अब यहाँ से यहाँ तक जो गया वो टोटल टाइम लगा वो टी लगा, ठीक है। तो ये यू एक्स है वेलोसिटी और ये टाइम। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा है और टोटल टाइम के लिए 2u साइन थीटा बाई जी आया था। अब यहाँ पे क्या होगा कि u और यू स्क्वायर हो जाएगा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये जी। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो ये फार्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए मैक्सिमम जो रेंज है वो डिपेंड करेगा एंगल पे। तो अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा मतलब 1 होगा। अब देखिए साइन 2 थीटा 1 मतलब साइन 90 एंगल हो जाएगा 90। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90, अब 2 थीटा और यहाँ 90 डिग्री, तो इस तरह से थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब अगर 45 के एंगल से फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। और मैक्सिमम रेंज के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 हो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल। अ सॉकर प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल 30 डिग्री। एक सॉकर प्लेयर है जो बॉल को किक कर रहा है 30 डिग्री के एंगल से विद इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल स्पीड बॉल का कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एंगल पता चल गया 30 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये पता चल गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, समझते हैं। एज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रैवल इन अ वर्टिकल प्लेन। एज्यूम करना है कि बॉल जो है वो वर्टिकल प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। कैलकुलेट करना है टाइम एट विच द बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम, हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा वो निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल, रेंज निकालना है। और फोर्थ क्वेश्चन में टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो सबका फार्मूला है, टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला क्या है, यू साइन थीटा बाई जी। अब देखिए यू का वैल्यू 20 साइन 30 डिग्री और जी का वैल्यू 10 लिया गया है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 20 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और जी का वैल्यू 10। अब देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 और 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, वो 1 सेकेंड। अब देखिए एच है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर का वैल्यू 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और बाय 2g। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यू स्क्वायर ये हो जाएगा 400 साइन स्क्वायर थीटा है मतलब 1/4 हो जाएगा और
2g है तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। अब इसको कैंसल करेंगे तो 4 से कैंसल कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे 20 है तो 20 को 100 से कैंसल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये हो गया 5 मीटर मैक्सिमम हाइट। अब रेंज देखेंगे, तो रेंज देखेंगे यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 का वैल्यू और ये 10। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरह टोटल टाइम देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u का वैल्यू 10, ये साइन 30 डिग्री और ये 10, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 सेकंड आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए।